चित्रकूट में, भगवान राम के वनवास की नगरी में। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सीता जी और राम जी बैठे हुए थे। और जो हम जा रहे हैं अभी, वो सती अनसुईया माता का मंदिर है। आइए चलो हम आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। यहाँ का नज़ारा अच्छा है, एक पॉन्ड है, रिवर है, आई डोंट नो। बहुत अच्छी पवित्र जगह है यहाँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है ऊपर। राम लक्ष्मण इधर दुर्गा माँ का मंदिर है। और यहाँ का इतिहास क्या है? हाँ तो आप बताओ। रामचंद्र की जय। देखिए, अपने समय काल में जब चित्रकूट भगवान राम वनवास काल में आए थे, मतलब अयोध्या से चित्रकूट पहले आए थे। चित्रकूट में 11 साल 6 महीने 26 दिन रुके। तो ये जगह उनको अच्छी लगी है, जो मंदाकिनी गंगा सती अनसुईया अपने तपोबल से निकाला था। ये यहाँ काल मतलब पानी नहीं था, तो उसका पति बोला कि मुझे प्यास लगी है। सती अनसुईया का पति का नाम था अत्रि मुनि। वो तपस्या से जागे तो बोले मुझे प्यास लगी। तो सती अनसुईया बोली कि मैं अगर सती हूँ तो अगर अपने पति का प्यास नहीं बुझा सकती तो मेरा सती व्रत रहने का क्या मतलब। उसने तपोबल से मंदाकिनी गंगा निकाली, राम घाट होते हुए, तुलसीदास के गांव होते हुए सीधा जाके गंगा जी में मिल जाती। खुश रहो। जब समय काल में आए तो वो जगह इनको अच्छी लगी यहाँ की। ये तो ये शिला अपने तपोबल से तैयार किया और रामचंद्र और सीता मैया को बैठा के यहाँ पे सीता मैया अपने मन में सोचती थी कि आज मैं अयोध्या में अगर होती तो मेरा सखिया श्रृंगार करती। तो भगवान राम उनकी मन की बात समझ गए और वो जंगल से स्वयं फूल तोड़ के बेड़ी हार गजरा बनाया और माता सीता का श्रृंगार किया, जैसे पत्नी का श्रृंगार किया। एक बार सुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहनाए बैठे प्रभु सागर, फटक शिला की सुंदर। तो इंद्र का लड़का जयंत, इंद्र समझते हैं? हाँ समझते, जयंत। इंद्र का लड़का जयंत वो देखा कि ये नारायण भगवान नहीं, तो वो कौवे का वो कागड़ा, जिसको आप अपनी भाषा में कागड़ा बोलते हैं, तो कौवे का भेद बना के आया और सीता मैया के चरणों में चोट मारा। भगवान राम सोचा कि हम बता देते हैं कि हम भगवान हैं कि क्या नहीं। तो उन्होंने तिनके का बाण उठाया और उनको ब्रह्मास्त्र बना के उसके पीछे छोड़ देते। काहू बैठन का न होई, राख को सखे राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है इस दुनिया में, उसको कोई शरण देने वाला नहीं। तीनों लोकों में गया कौआ, मगर कोई उनको शरण नहीं दिया। कि नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मल जिस संता। नारद जी देखे कि ये बेचारा घूम रहा है, इसको कोई शरण नहीं दे रहा है, तो बोले हे तुम उन्हीं के पास जाओ, भगवान राम के ने दुनिया में तुम्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं। तो निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। तुम्हारे शरण में आयो, अब तक तुम्हारा मैं भाव देखा, मैं तुम्हारा काव देखने आया हूँ। तो बोले कि जो तूने कर्म किया है वो तो मृत्यु दंड लायक है, और तुम्हारा जो है मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तुम्हारी मैं एक आंख को, क्योंकि मेरा चलाया हुआ बाण कभी वापस नहीं हो जाएगा। तो सुन कृपाले अतियारत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। आज भी कौआ एक ही आंख से देखता है, और ये इलाके में आपको अगर कौआ दिखाई दे तो 1000, 2000, 5, 10 हजार हमारे गुरु जी देखते भी। इस इलाके में आपको कौआ नहीं है। कौआ नहीं है। अब बेटा ये सत्य है,
कोई असर था, वो इतने लोगों के सामने हमें झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है कि हम पैसे के लिए झूठ बोले। जी खुश रहो। अगर चित्रकूट आप आते हैं, अगर कामदगिरि का परिक्रमा नहीं लगाए तो आपका चित्रकूट आना व्यर्थ है। कामदगिरि का मुख्य वो परिक्रमा मुख्य, और चित्रकूट का ये दूसरा स्थान है, कटकशिला। ये कहानी है। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसा मुझको तो अच्छा लगा। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पे शंकर भगवान। यहाँ पे दूसरे खंड में राधा कृष्ण भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज में 2 मिनट बताऊंगा। यहाँ 2-4 घंटे नहीं लगता, यहाँ केवल टाइम 2 मिनट। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी बनाया, माता का अलंकार किया। तभी इंद्र का जयंत कौवा का रूप बनाया। कौवा जानते हैं? कागड़ा। कागड़ा कौवा का रूप बनाया और माता के पग में चाट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान ने एक बाण मारा, कौवा 3 लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का अगला एक आंख का। 1 मिनट, ये भगवान का ढाबा पग है। दाहिने पैर का घुटन, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटन टेक करके भगवान ने कागड़ा को बाण मारा। यहाँ राम बैठा, यहाँ माता बैठा, ये माता का पैर। 1 मिनट, पीछे लखन बिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान से देखें और इनको बताइए, वो जो 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञ फहरा लिखा है, देख रहे हैं सामने? यहाँ के बड़े महाराज का साल में एक बार, यानी 30 मई पे 6 जून जेठ गंगा दशहरा पे 7 दिन महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जानते हो? यज्ञ। उसी में श्रद्धा अनुसार, जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपए, 101 रुपए यज्ञ में डाल लेते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। 1 मिनट, मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इन लाल चिन्हों को बचा करके प्रेम पूर्वक परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट, परिक्रमा करना जरूरी है, दान करो चाहे। आपको ये भी बता दूं कि 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु ब्राह्मण का भोजन हो जाता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। परिक्रमा तब होगा जब सब लोग खड़े हो। ये प्राचीन जानकी मंदिर है और जानकी कुंड भी यहाँ है। देखो कितना सुंदर, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गेट है। यहाँ जानकी मंदिर कैसे बना? ये माता जानकी यहाँ भजन किया और नीचे मंदाकिनी गंगा स्नान किया। अच्छा, इसलिए फेमस हो गया जानकी कुंड। बराबर। जो सती अनुसुई से मंदाकिनी निकली, यहाँ भी है, राम घाट में भी है, फटिक किला में भी, सब एक ही है। अच्छा, वहाँ से निकल के यहाँ आई है, एक ही मंदाकिनी है। ठीक। मंदिर से आए हैं और वहाँ से इतनी सीढ़ियाँ उतर के आए हैं और नीचे जाएंगे। देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ जाके मंदाकिनी है रिवर, जो हमने पहले दर्शन किया, पानी चढ़ाया सिर पे, वही मंदाकिनी यहाँ पे आती है। तो हम यहाँ इस घाट का दर्शन करने जा रहे हैं। और देखिए कितनी सीढ़ियाँ उतरनी है पहले और बाद में चढ़नी है। ये जानकी कुंड है, नदी वहीं से आ रही है मंदाकिनी। यहाँ पे सीता जी ने स्नान किया।
इसलिए इसका नाम पड़ा है जानकी कुंड। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, इसीलिए राम भगवान यहाँ पे रुके हो। ऋषि ने कहा है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु अतः तुम्हारे सब भाग्य सुखासु। बोले आप चित्रकूट पर्वत के पास जाके रुको। तो लक्ष्मण जी ने कहा उसका पहचान क्या है? तो बोले चारों दिशाओं से कहीं से भी देखेंगे ये डूंगर धनुष के आकार का दिखाई देगा। यहाँ पर आकर भगवान राम 11 साल 6 महीने 18 दिन तक इसी पर्वत का जो प्रकट हुआ मुखारबिंद है, मुख है, उसका पूजा किया 11.5 वर्ष। जब यहाँ से नासिक को जाने लगे तो ये पर्वत मनुष्य रूप में बोला कि प्रभु आपके जाने के बाद मुझे कौन पहचानेगा, मेरा क्या पहचान रहेगा? तो राम भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि कामत गिरि भय राम प्रसादा और अविलोकत हरत विषादा। बोले आज से संसार में तुम कामत गिरि कामता नाथ के नाम से जाने जाओगे। जो भी भक्त आएगा उसके मन की कामनाओं को आप पूरी करेंगे। तो यहाँ पे 2 मंदिर का दर्शन है। पहला है मनोकामना कुंड, कुबेर कुंड। कुबेर जानते हैं ना, उसका आपको 1 या 2 परिक्रमा करना है कुंड का और अपनी कामना करना है। फिर बगल में कामतानाथ जी का दर्शन करके वापस ऑटो में जाना है, इधर उधर कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये डूंगर का परिक्रमा है 5 किलोमीटर का। अपने को मेन मंदिर देखना है। चलिए यहाँ पे है कुबेर कुंड और जो भैया कथा बता रहे थे, और ये है कामदनार मुखारबिंद मंदिर। यहाँ पे भगवान ने 11 सालों तक तपस्या की थी, यहाँ पे रुके थे और इस पर्वत की पूजा की थी। पर्वत का आकार धनुष आकार का है और साइड से दिख रही है। यहाँ पे प्राचीन भरत मंदिर लिखा हुआ है। ये पूरे चौराहे का व्यू है 360। मैं आपको दर्शन करवाती हूँ चौराहे का। कांच से बनाया हुआ मिरर वर्क है पूरा के पूरा। छत में भी बहुत अच्छा मिरर वर्क है, सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। छोकरो चढ़ावानो कानपा आया मनाने के लिए चित्रकूट आए, यहाँ पे तान रात व्यतीत किया, आज जगह पे स्नान किया तो इसका नाम पड़ी गया भरत घाट। मंदिर है यहाँ पे मुख्य 5 मंदिर है। बीजा घाट देखेंगे यहाँ केवट घाट, जहाँ से केवट ने प्रभु राम को अपने नाव पे बैठाने के पहले उनका पग धुला, पाछा होड़ी में बैठाकर पार किया था। वो महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं केवट घाट। मन पग धोआ दे रघुराई। बराबर मेरी आवाज समझ में आई रहा? बीजा घाट देखेंगे राम घाट, जहाँ राम भगवान ने 11.5 वर्ष नहावा धोआ किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया राम घाट। वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, अपने माथे पे लगाएंगे तो आपको नहाने का बराबर फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ डुबकी ही लगाओ तो आपको नहाने का फल, थोड़ा से जल छींटा मारेंगे तो वही बराबर। फिर आपका मंदिर आएगा 5, जो मेन रामचरितमानस में भी लेख है। पहला दर्शन आएगा राम का परन कुटी, जहाँ राम ने पत्तों की झोपड़ी बना के निवास किया। दूसरा मंदिर रहेगा भरत भेंट, जब भरत जी ने राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए, भगवान वापस नहीं गया। भरत जी भेंट करने के बाद भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे गए। तीसरा दर्शन यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ तुलसी बापा ने जहाँ चंदन घिसा करते थे, भगवान स्नान करके उनका चंदन लगा के चले जाते, उन्हें खबरें नहीं पड़े। कहीं नानो से छोकरा बन के आया स्नान किया, कहीं साधु का वेश धारण करके आए, पर वो पहचान नहीं पाते थे कि ये भगवान है कि कोई और है। तब हनुमान दादा ने पोपट का रूप धारण किया। आज भी वो पीपल का झाड़ है, उसी डाली पर बैठकर हनुमान दादा ने वहाँ पर ये दोहा बोली थी। जब राम आए स्नान करके उनका चंदन लगाने के लिए किया, तो क्या दोहा बोला हनुमान दादा ने कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। तब उन्हें खबर पड़ा ये तो भगवान है, तभी उनके चरण पकड़े और भगवान का तिलक किया। वो महत्वपूर्ण जगह देखने के बाद लास्ट भी 51 फुट का बड़ा मारुति नंदन हनुमान है। उसी जगह बनवासी मंदिर है, जहाँ पे पीले वस्त्र में जटाजूट में राम प्रभु का दर्शन है।
उसी जगह माता अंसुया ने सीता बहन को जब देखा बड़ा दुखी हो कि अरे बेटी आप सुहागन हो, सुहागन को कोई ना कोई जेवर धारण करना चाहिए, उसे खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसी वो महिला रहती जिसके पति का स्वर्गवास हो जाता है, आपके पति तो संग पर है फिर भी कोई जेवर नहीं धारण किया। तब सीता बहन के आंसू निकलने लगे, बोले माँ सारी चीजें माता की अयोध्या पे ले लिया, हमें तो 14 साल का वनवास है माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब सती अंसुया सीता बहन को अजगह पे दिव्य वस्त्र 16 श्रृंगार भेंट में दिया, बोला बेटी इसे धारण करो, मैं आपको वचन देती हूँ कभी गंदे मैले नहीं होंगे, कपड़ों के आपके हर दिन कलर चेंज होंगे, कभी येलो होगा, कभी ग्रीन होगा, कभी व्हाइट होगा। पर एक बहुत सुंदर बात माता अंसुया ने और भी बोला सीता बहन से, बोला बेटी आप कितने भी भगवान की सेवा कर लें, कितने भी भगवान की पूजा कर लें, अगर अपने पति की सेवा नहीं किया तो तुम्हारा कोई फल नहीं मिले, क्योंकि पति आपके लिए ईश्वर का रूप, पति की सेवा से ही आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। पर एक बड़ी सुंदर बात माता अंसुया ने और भी बोला बेटी पर पति भी वैसा होना चाहिए ना जैसे प्रभु राम, ऐसा पति नहीं कि हमसे स्नेह करे, उनकी निगाहें कहीं और रहे, शाम के ड्रिंक करके ऐसा कुछ कर गए, वैसे पति की सेवा नहीं करने का, ऐसे पति को बेलन से मारने की जरूरत है। महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे देखने को मिले, आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अगर आप પેલું આવડે છે ભજન કેવટ હોળી અંકાર વાળું હોળી મારી દરિયે ઝૂલે છે દરિયા તોફાન પાર હોળી મારી દરિયે ઝૂલે છે और ये है हमारे केवट तूफान पार होड़ी मारी दरिये। अब हम आ गए हैं चित्रकूट में, जहाँ से भगवान श्री राम ने होड़ी में बैठ के नदी पार की थी, वो केवट ले गए थे। और ये भैया हमारे केवट है आज के। हाय अपने रुको बता रहा। देखो ओ हेलो, ये घाट को बोलते हैं राम घाट। इधर राम जी ने 11.5 बरस आंगुल किया, स्नान किया, इसीलिए घाट का नाम पड़ गया राम घाट। यहाँ पे त्रिनेत्र मंदिर देखना है, वो ऊपर पे आएगा पर्ण कुटी, जहाँ राम ने पत्तों का झोपड़ी बना के 11.5 वर्ष निवास किया। बीजा बन जाएगा तुलसीदास जी का, जहाँ तुलसीदास ने चंदन घिसा, राम ने तिलक किया। तीसरा आएगा भरत मंदिर, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए राम जी वापस नहीं गए, बोले हमारे कुल में एक मर्यादा है कि रघुकुल री सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तभी भरत ने राम जी चरम पाद का अपने सिर पर रख के अयोध्या वापस गए। ये 3 महीने देख के वापस इसी होली में आना, बीजी होली में नहीं जाना। अगर से एक आएगा पाछा वाला भी रहेगा, एक साथ नदी आने का, कोई भी उतावलापन नहीं करेगा। चप्पल जूते जिसको लेके जाना वो लेके जाएगा, क्योंकि ये पगतिया गर्म हो गया होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? पंकज। कितने साल के हो? मैं 15। बहुत छोटे हो। अभी हम आ गए हैं भरत मंदिर। देखो यहाँ पे 3 मंदिर है, जैसे वो भाई ने बताया।
देखो इतनी सीढ़ियाँ छोड़ के भगवान के दर्शन जाना, ये भरत मंदिर है। भरत जी बहुत ऊंचे जाके बैठे हुए। होता जाओ अंदर में जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। ठीक है। बोले तुलसीदास महाराज की जय। तुलसीदास हाँ तुलसीदास અહીંયા ચંદન ઘસ્યું હતું, तिलक કર્યો तो ये पर्णकुटी मंदिर है। हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं। अभी लोग जा ही रहे ऊपर, लेकिन फिर भी दर्शन तो करने ही है। ये भगवान ने बुलाया ये घाट को बोलते हैं जानकी घाट। ये सामने पे बनवासी राम मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। मंदिर जाऊ से नहीं, दूर से चलो। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी आपका एक घाट आएगा और जो आगे पे आएगा वो वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। जय श्री राम। अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किए थे। आए बाजू से जोई लो। चित्रकूट में वन देवी के मंदिर, वहाँ किसी की शादी का माहौल चल रहा है। आपको वो दिखाती हूँ थोड़ा सा।
अनसुईया जी के मंदिर में। और वहाँ पे यहाँ पे देखो सारे चरित्र लिखे हुए हैं। सती मालावती का है, सती दमयंती राजानल का है, सती बेहुला और सती सुकन्या और ये है सती सुलोचना और जौहर की ज्वाला। जौहर की जल रानी पद्मावती जो मूवी में आया था उसके आधार पे वो बनी हुई थी मूवी। और यहाँ पे है माता अनसुईया जी के पिता कंदर ऋषि, माता देवहूति नो बहने वर्ण शांति, अरुंधति, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हवीर, गति, ख्याति, क्रिया। देखिए ये है सती अनसुईया देवी, ये है सती अनसुईया देवी। और माता अनसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का अवतरण हुआ। जो सुबह हमने दर्शन किया था, गंगा का अवतरण किया था वो सती अनसुईया ने, उसका सारा जीवन चरित्र यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और ये है महासती अनसुईया द्वारा सती नर्मदा का उद्गार। मुझे इसके बारे में कोई स्टोरी मालूम नहीं है, तो प्लीज़ मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर आपको पता है तो मुझे बताना। ये है नर्मदा कुटीर। प्रसंग है राम द्वारा बाली का वध किया था, वो सुग्रीव के साथ रहकर सुग्रीव का उद्धार कर रहे। और यहाँ सीता लक्ष्मण द्वारा रेखा खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनके आँख में तीर है। ये है सीता जी और ये है लक्ष्मण जी। माता अनसुईया जी का मंदिर, सती अनसुईया जी का मंदिर। इसके अंदर पूरा प्रदर्शन लगा हुआ है सारे जीवन चरित्र के, उनके, राम भगवान के, कृष्ण के, महाभारत के और बड़े बड़े संतों के भी पूरा का पूरा जीवन चरित्र यहाँ पे है। और सामने है पवित्र नदी मंदाकिनी। आइए हम दिखाते हैं आपको मंदाकिनी का व्यू। हाथ बना हुआ है स्नान करने के लिए, हाथ बना हुआ है स्नान करने के लिए। यहाँ पे सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और सामने हम आ गए हैं हम गुप्त गोदावरी में। और देखिए नेचुरल पहाड़ों की कैसे अच्छे, जैसे लगता है कि किसी ने गोठा। બધી જગ્યાએ ખિસ્સા ખાલી કરવા જરૂરી નથી। जमीन से कैसे उठा हुआ है, बीच में गैप है पूरे का पूरा।
और पत्थर जैसे लटकाए हुए एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी है, फील करने वाली जगह है। फ़ोन में नहीं, वीडियोस में अच्छी नहीं दिखेगी। देखिए मेरे को कितना दूर है वो? थोड़ा सा ही है बस, आप जाइए अंदर। फील, हाँ घुटन नहीं होती इतनी, फैन चालू है अंदर। हाँ जाइए जाइए, फील करने वाली जगह है एक। मेरे को तो एकदम कैसा लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाइए। अंदर से पूरा खुला खुला है, इतनी जगह ही से इतनी ही है। जाइए, हिम्मत करके चले जाइए। आओ, छोड़ दूं मैं आपको, छोड़ दूं मैं अंदर तक? चलो मैं छोड़ देती हूँ, जाइए। फील करने वाली जगह है। और दूर तो नहीं जाना है? नहीं, थोड़ा दूर जाना हो तो जाना है, वरना मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। यहीं से घूम के वापस आ सकते हैं। चलो मैं छोड़ देती हूँ, चलो हिम्मत करके चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरी अम्मा 80 साल की, वो जाके आई है। मैडम जी जाओ, हाँ जाइए जाइए, हिम्मत करके चले जाइए। बहुत अच्छी जगह है, दर्शन करने लायक और फील करने लायक है। जाइए। अभी हम यहाँ जाके आए हैं और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ कहीं पानी भरा हुआ दिखाएंगे, नेचुरल है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है। रास्ते में ऐसे मठ बने हुए हैं, अंदर कुछ नहीं है। अरे बाबा जी बैठे हुए हैं। यहाँ से पानी भरा हुआ है, हम यहाँ से जा रहे हैं। पैरों में चुभ रहा है पत्थर, सारे कंक्रीट नीचे डाली हुई है ना, तो उसके पत्थर लग रहे हैं पैरों में। अंदर से ऐसा व्यू है, देखिए जंगा डर रही है लेकिन ये गुप्त गंगा मार्ग। हम जाके दर्शन करके वापस आ गए। अंदर स्ट्रिक्ट मना लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीडियो फिर भी मैंने बनाई है। रूल्स तोड़ना तो हमारा धर्म है, थोड़ा थोड़ा तो हम तोड़ ही सकते हैं, इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी सीटिंग की।